अधूरा खेल। विक्रम को पुरानी चीजों को कैमरे में कैद करने का जुनून था। इसी जुनून ने उसे नवादा की हवेली के सामने ला खड़ा किया। गांव वालों का कहना था कि सूरज ढलने के बाद उस हवेली की ईंटें भी सांस लेने लगती हैं, लेकिन विक्रम इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। रात के 9 बज रहे थे। विक्रम ने जैसे ही हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक चीरती हुई चरमराहट हुई। अंदर धूल की मोटी परत थी और हवा में एक अजीब सी सड़न भरी गंध थी। उसने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। अचानक उसके कैमरे के फ्लैश की रोशनी में उसे सीढ़ियों के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। पास जाकर देखा तो वहां पीतल का एक पुराना लूडो का बोर्ड बिछा हुआ था। गोटियां अपनी जगह पर सजी हुई थीं, जैसे कोई खेल शुरू होने का इंतजार कर रहा हो। विक्रम ने मजाक में कहा, चलो, कोई है जो मेरे साथ खेलेगा? हवेली में सन्नाटा छाया रहा। विक्रम हंसने लगा, लेकिन तभी खट! उसने देखा कि लूडो की लाल गोटी अपने आप एक घर आगे बढ़ गई थी। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा शायद हवा से हुआ होगा, लेकिन वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। उसने डरते डरते अपनी नीली गोटी चली। जैसे ही उसने गोटी रखी, हवेली के ऊपरी हिस्से से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वह हंसी इंसान की नहीं लग रही थी, वह सूखी और खोखली थी। विक्रम डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वह चिल्लाया, कौन है वहां? तभी उसे अपने कैमरे के स्क्रीन पर ध्यान गया। उसने अभी अभी जो फोटो खींची थी, उसमें वह अकेला नहीं था। बोर्ड के दूसरी तरफ एक धुंधली, बिना चेहरे वाली आकृति बैठी हुई थी, जिसका हाथ लाल गोटी पर था। अचानक उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हारी बारी, खेल खत्म किए बिना कोई नहीं जाता। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो लूडो का बोर्ड अब फर्श पर नहीं था। वह उसके पैरों के नीचे बिछा हुआ था और गोटियां अब इंसानी हड्डियों की तरह दिख रही थीं। अगले दिन जब गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो उन्हें विक्रम का कैमरा दरवाजे पर पड़ा मिला। हवेली के अंदर विक्रम का कहीं पता नहीं था। बस धूल भरी फर्श पर लूडो के बोर्ड के पास एक नीली गोटी पड़ी थी, जो खून जैसी लाल रंगत में बदल चुकी थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं या किसी और विषय पर कहानी सुनाऊं?